ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमेशा की तरह हमारा टेक्निकल एरर हो गया और हमेशा की तरह हम क्लास कैंसिल करने वाले, तो फिर आइडिया है कि रिकॉर्ड कर ले ताकि टाइम वेस्ट ना हो। वैसे भी आज का जो क्लास था वो हम लोग का था, वो पूरा अप्रोच था कि क्वेश्चन सॉल्विंग, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर है जिसमें क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली अप्लाई करना जरूरी है। प्रोडक्शन में तुमसे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर जेनेटिक्स में तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा दैट विल बी मोस्टली प्रैक्टिकली एप्लीकेबल क्वेश्चंस। और जो नीट का भी जो सिलेबस बदला है, सॉरी नीट बोल रहा बार निकल रहा है, 10th का जो बोर्ड का तुम लोग का जो नया सैम्पल पेपर है, अगर कोई भी ढंग से देखा होगा तो इतना समझ में आ गया होगा जमीन आसमान का फर्क है पिछले साल के पेपर में और इस साल के पेपर में। इस साल के जो क्वेश्चन है, पहले 10 तो तुम्हारे पास सिर्फ एसोसिएशन रीजनिंग है। एसोसिएशन रीजनिंग समझ में आता है क्या होता है? एक दो स्टेटमेंट होगा, ठीक है, तुमको पहले तो बताना होगा, या तो क्या बताओ कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरा, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो क्या दूसरा स्टेटमेंट पहला स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। या तो और दो ऑप्शन क्या हो सकता है, ऑप्शन ए गलत है, लास्ट ऑप्शन दोनों ऑप्शन गलत है। ये कौन सॉल्व कर पाएगा? जो रट के गया कि जो समझ के गया। इसीलिए बोल रहे थे बार बार समझो चीजों को, रटने वाला जमाना धीरे 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 जा रहा है, तो आपको बेहतर होगा कि थोड़ा सा समझ लो। तो हम आज कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है, क्वेश्चन है, अ वुमन हैज ओनली डॉटर्स, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ वुमन हैज ओनली डॉटर्स, एक वुमेन के सिर्फ और सिर्फ बच्चियां हो सकती हैं। इस सिचुएशन को जेनेटिकली देखो, एग्जामिन करो और एक एक्सप्लेनेशन दो। तो इसका हमारा देखो, ये जो ताला, इसका चाबी कहाँ पे है? सेक्स डिटर्मिनेशन में। अब हम जब सेक्स डिटर्मिनेशन पूछते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे? मेल लिख दो, फीमेल लिख दो और उसके पॉसिबल जीनोटाइप्स लिख दो। मेल का पॉसिबल जीनोटाइप है XY, फीमेल का है XX। अब इससे देखकर हमको एक बात पता चल रहा है कि यहाँ पे हेटेरोगैमेटी कौन शो कर रहा है? मेल। मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन का जो पूरा जिम्मेदारी किसके ऊपर है? और फीमेल का जरा से देखो, ये लोग होमोगैमेट है, मतलब जो दोनों गैमेट्स इससे जो बनेंगे उनमें कौन से एलील होंगे? सेम क्रोमोसोम होंगे। ध्यान से देखो, एलील बोल रहे हैं, सॉरी, सेम क्रोमोसोम बनेंगे। और एक्स क्रोमोसोम हमको पता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल या फीमेल। सो अगर ये स्टेटमेंट बोला जा रहा है, अ वुमन हैज ओनली डॉटर्स, एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली, तो इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से, बिकॉज अ वुमन प्रोड्यूसेस ओवा विथ एक्स क्रोमोसोम एंड द मेल प्रोड्यूसेस अ स्पर्म कंटेनिंग बोथ एक्स एंड वाई, वी कैन से दिस दैट वुमेन हैज ओनली डॉटर्स। इस तरह सिचुएशन को एनालाइज करके तुम आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये कहां से खुला? हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन वाले पार्ट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ओके, हाँ, Why are traits acquired during the lifetime of an individual not inherited? ये NCERT क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। Why are traits acquired during the lifetime of an individual are not inherited? अब देखो इसमें बात क्या क्वेश्चन उठा, दो चीज में बोला, देखो दो वर्ड है जो तुमको ध्यान देने हैं। पहला बोला एक्वायर्ड ट्रेट, ठीक है, और दूसरा क्या बोला? नॉट इनहेरिटेड। दो टर्म है, दोनों को समझना बहुत जरूरी है। देखो, एक होता है ट्रेट्स, जेनेटिक ट्रेट्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं। एक होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स। एक्वायर्ड ट्रेट्स वो ट्रेट्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो कोई ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल अपने पूरे जीवन काल में अर्जित करता है। अब ये इनहेरिट, और दूसरा टर्म है नॉट इनहेरिटेड, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ना जाना। ये क्यों होता है एक्वायर्ड ट्रेट्स के साथ? ऐसा क्यों होता है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ना जाए? अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा उतना ही अच्छा क्रिकेट खेलने लगता और लता मंगेशकर का अगर बेटा बेटी होती तो उतना ही अच्छा गाना गाने लगती। पर ऐसा होता है? हाँ, कहीं कहीं केसेस में होता है कि बच्चे भी उस तरह उसी फील्ड में अच्छा कर जाते हैं, बट दैट नॉट ड्यू टू दीज थिंग्स। पहले से समझा जाता था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो भी ट्रांसमिटेबल है, बट बाद में पता चला ये गलत है। रीजन क्यों? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में चलो हम एग्जांपल देते हैं। सपोज कोई बंदा है, बहुत अच्छा बॉडी बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छा बॉडी बना लिया, क्या गारंटी है कि उसके बच्चे का भी वही बॉडी है? कोई गारंटी है? कुछ नहीं है। क्यों? While acquiring the acquired characters, the changes takes place in the somatic cells. Again हम बोल रहे हैं सेल्स दो तरह के होते हैं, सोमैटिक सेल एंड सेक्स सेल्स। सोमैटिक सेल्स मतलब तुम्हारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स, एंड अगर कोई भी चेंज इन सोमैटिक सेल्स में आए
वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। फॉर हैविंग एनी चेंज और हैविंग एनी कैरेक्टर टू बी इनहेरिटेड टू द अदर जनरेशन, वी हैव टू मेक अ चेंज इन द सेक्स सेल्स। किसमें चेंज करना होगा तुमको? ठीक है, इसीलिए जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं वो इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं है समझ लो। क्या था इसका फाइनल कंक्लूजन? कोई बताएगा फाइनल कंक्लूजन क्या था इस क्वेश्चन का? व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड? अभी बताएं। देखो फिर समझो, कंफ्यूज मत करो। इन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स द चेंजेस टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक सेल, नॉट इन द सेक्स सेल। फॉर हैविंग एनी कैरेक्टर और ट्रेट टू ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, द चेंज शुड ऑलवेज हैव इन द सेक्स सेल। क्यों? क्योंकि गैमेट कौन सा सेल बनाता है? तुम्हारा सोमैटिक सेल की सेक्स सेल। तो अगर चेंजेस लाना तो कहां लाना होगा? ठीक है, ओके, once more. Okay, acquired characters. Acquired characters are those characters which a person acquired during his lifetime. And usually in these changes, the changes takes place in the somatic cell of the body, not in the reproductive cells. And for any trait or any character to pass on from one generation to another generation, the change should always occur in the reproductive cells. अगर ट्रांसफर करना है तो किस में चेंज लाना होगा? सेक्स सेल में। अगर तुमको कोरोना फैलाना है चाइना से बाहर तो किसमें होना चाहता था? जो ट्रैवल कर रहा है कि जो चाइना में बैठा हुआ है? तो अगर तुमको कैरेक्टर ट्रांसफर करवाना है तो किसमें करना पड़ेगा? वो सेल जो ट्रांसफर होने वाला है या वो सेल जो रुका हुआ है? ट्रांसफर कौन सा सेल होता है? समझ में आया? वहां मत लिख देना सोमैटिक सेल और फिर बोलना टीचर नंबर नहीं दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो, पर ये शायद तुम लोग का, चलो देख लेते हैं क्योंकि वेरिएशंस है ना। देखो वेरिएशन का जो वेरिएशन वाला लाइन है ना वो बहुत थिन लाइन है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बीच में, तो इसको समझ लो, ज़्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। ओनली वेरिएशंस दैट कन्फर्स एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट? वाई और वाई नॉट? फिर से क्वेश्चन बोल रहे हैं, only variations that confer an advantage to an individual organism will survive in a population. Do you agree with the statement? Why or why not? क्या लगता है? वो वेरिएशन जो किसी ऑर्गेनिज्म को, पूरे स्पीशी के किसी एक ऑर्गेनिज्म को एडवांटेज देगा, सिर्फ वही टिकेगा, बाकी नहीं टिकेगा। क्या तुम इस स्टेटमेंट से सहमत हो या नहीं? पहले ये बताओ। क्यों तो बात की बात है, सहमत हो या नहीं? नॉर्मल सा बात है, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। और कौन हाँ के पक्ष में? अरे धोखा दे दिया तुम लोग का दोस्त। अरे बाकी लोग उठाएगा कि नहीं? हाँ या ना? ना कौन बोल रहा है? ना में कौन कौन? एक आ गया। और ये सही आदमी है, वोट देना है ना? समझ में नहीं आया। वेरिएशन तुमको पता है, अभी बताया था। वेरिएशंस कैन बी एडवांटेजियस एंड डिसएडवांटेजियस। मतलब तुम्हारे शेड्यूल में हम चेंजेस तो ला ही सकते हैं। अब या तो वो तुमको बेनिफिट दे सकता है या तो वो, मान लो तुमको कल से हम डेली दो पैकेट सिगरेट पिलवाना चालू किए, पैसा तुम ही देगा, ठीक है? तो वो क्या तुम्हारे हेल्थ को पॉजिटिव वे में इफेक्ट करेगा कि नेगेटिव वे में? तो तुम कितना दिन जिंदा रहेगा? मान लो 60 साल जीता तो कितना साल जिएगा? इतना मत मारो रे, 50 बोल दो कम से कम बेचारा। चलो ठीक है, 50 साल मतलब क्या हुआ? कम हुआ। तो यही बोल रहा है कि जो वेरिएशन, जो पॉजिटिव वेरिएशन है, क्या सिर्फ उन्हीं को पॉपुलेशन में रुकने का, रहने का अनुमति है, बाकी लोग नहीं टिकता? क्या लगता है तुमको, हाँ या ना? ये तो लोग दोनों तो पहले यस बोल दिया, तुम लोग क्या बोल रहे हो? यस, बाकी लोग चलो ठीक है। राजा जी यस, एनी रीजन? राजा नहीं सोचा, कोई बात नहीं। श्योर? नो? श्योर? नो आइडिया। देखो इसका आंसर होगा यस, वी एग्री दैट ओनली वेरिएशन दैट कन्फर्स एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। कैसे समझो? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई एक ऐसा वेरिएशन आ गया जो उसको रहने में, मान लो तुम कल किसी के अंदर ऐसा वेरिएशन आ गया कि वो ऑक्सीजन ना लेके कार्बन डाइऑक्साइड लेना शुरू कर दे,
ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है? नेचर एटमॉस्फेयर में किसका अमाउंट ज़्यादा है जी? मरना है तुमको क्या जी? आज से तुम 40 साल पहले का जिंदगी का बात बता रहे हो, फिर रुक जाओ, वहाँ नहीं पहुँचे हम लोग, तब तक टेस्ला वेस्ला आ जाएगा। ठीक है, समझो। बोलने का मतलब है, देखो जो वेरिएशंस होते हैं हमारे पॉपुलेशन में, ऐसा नहीं कि हमेशा एडवांटेजेस वेरिएशन होते हैं। तुमको बहुत सारा जेनेटिक डिजीजेस भी पता है, पर क्या वो ऑर्गेनिज्म टिक पाता है? नहीं, वो मर जाता है। तो जो भी डिसएडवांटेजेस वेरिएशंस होते हैं उनको हमारा नेचर ऐसे भी एलिमिनेट कर देता है। तो सिर्फ वही वेरिएशंस बचते हैं या तुमको दिखते हैं जो कि एडवांटेजियस हैं। ठीक है, वेरिएशन की भी दो टाइप होते हैं, ध्यान रखना, एडवांटेजियस एंड, क्योंकि एडवांटेजियस वेरिएशन कौन से वेरिएशन है? वो वेरिएशन जो तुमको कहीं पे जिंदा रहने के लिए मदद करते हैं। जैसे इस धनबाद में अगर सर्वाइव करना, अगर तुमको डस्ट का एलर्जी हो गया तो बेटा तुम तो गया। तो वेरिएशन ही है ना, तुम आदत हो गया, तुम्हारे फेफड़े को इतना आदत हो गया नाकों की, पूरा डस्ट भी चल रहा था, तुम चल के चला जाएगा, तंग मतलब कंप्लेन नहीं करेगा तुमको, ये नॉर्मल है। एक तरह से वेरिएशन ही धीरे धीरे वेरिएट कर रहे हैं हम लोग। अब उसको पूरा एवोल्यूशनरी टर्म में ना समझो, पर थोड़ा सा टर्म्स में समझो। या फिर तुम इतना वेरिएशन ला चुके बॉडी में कि तुम स्कूल भी अटेंड कर लेते हो, कोचिंग भी अटेंड कर लेते हो, सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकाल लेते हो। तो एडवांटेजेस है ना। मान लो कोई अडॉप्ट नहीं कर पाया तो वो तो टिक नहीं पाएगा, फिर मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए। इस तरह से तुमको समझना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडल टू जेनेटिक्स। ये वही सवाल हो गया, आपके जीवन में अपने पिता का कंट्रीब्यूशन बताएं। क्यों? क्योंकि मेंडल को एक और नाम से क्या जानते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या है जेनेटिक्स में, कोई बताएगा? जेनेटिक्स में क्या काम आया? मेंडल जेनेटिक्स में क्या किया? सिर्फ लॉ डोमिनेंस दिया? पूरा एज समरी बताओ ना पहले जी, एक करके क्या बता दी, समरी बताओ, क्या बोलना चाह रही है तुम? नॉर्मल हाँ या ना, कंट्रीब्यूशन है कि नहीं? कितना है? बहुत सारा है। कंट्रीब्यूशन में क्या क्या है? मतलब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। वो जो तीनों लॉ पढ़ते हो, जैसे कि उधर क्या था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है ना, वो जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या था? पहले तो वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया और 3 लॉ दिया, जिसके जो कि अभी भी एप्लीकेबल बहुत जगह पे। उनके वजह से हमें फैक्टर्स के बारे में पता चला, उनके बारे में पता चला फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर, उनके बारे में पता चला जब गैमेट बनता है तो फैक्टर्स क्या होता है? अलग हो जाता है, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने बोला। फिर वो बोला जबकि 2 फैक्टर डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होगा तो एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पे डोमिनेट करेगा, वो डोमिनेंट फैक्टर होगा, जो डोमिनेट करने देगा वो रिसीव फैक्टर होगा। वहां से लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया। फिर जब 2 डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया तो वो बोला कि एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स जब अलग होंगे, उनको कोई लेना देना होगा उसके साथ कि दूसरा कैरेक्टर के फैक्टर्स में से कौन आएगा। अगर कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग हो रहे हैं तो कोई मतलब नहीं कि उसके साथ कैपिटल वाई आ रहा है कि स्मॉल आर हो रहा है। दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यही था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो लास्ट क्लास में हम बताए थे। ठीक है, तो मेंडल का कंट्रीब्यूशन लिख देगा, आशा करते हैं इतना तो लिख ही देगा पेपर में, खाली छोड़ के नहीं आएगा। खाली नहीं छोड़ेंगे, मतलब फिर भी सही आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो तुम लोग को नहीं बताए थे, जो हमको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, जो कि हमको लगता है तुम लोग को समझना। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? कौन से? नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ो, हम अभी रिसर्च के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, हमको नॉर्मल बता दो, कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? हाँ, परफेक्ट, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। वो सारे क्या होंगे? अगर मान लो ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है तो वो चारों क्या हो जाएंगे? ट्रेट्स होंगे, हाँ या ना? तो ट्रेट्स क्या है तुम्हारे पास? ए बी लिखो ना पहले, ये 4 ट्रेट्स है। अब इसके लिए बहुत श्योर एक कैरेक्टर क्या था तुम्हारा? ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस के लिए क्या चाहिए? जीन और क्या चाहिए? और कह रहे लड़कों वालों मुंह में दही जमा कर बैठे रहे, आंसर दो। जो ब्लड ग्रुप होता है वो एक सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, उस जीन को हम बोलते हैं आई जीन।
आई। अब ऑब्वियस सी बात है कि एक जीन इतना सब तो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसको क्या चाहिए होगा, अपना और भाई बंधु। इसका भाई क्या होगा, अलील्स, मतलब इसी के डिफरेंट फॉर्म्स। इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, देखो जरा सा, ठीक है। ये 3, एक जीन के कितने अलील आए, 3। ये पहली बार दिख रहा है, यस हाँ या ना, बिल्कुल सही। अब तुम जरा सा सोचो, मेंडल क्या बोला था, ये अब थोड़ा सा तुम्हारे कोर्स से बाहर आ रहा है। कोई हमसे उस दिन क्लास में पूछा था कि वाई लॉ ऑफ डोमिनेंस इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ। हम साइड में जाकर तुमको बोले थे लॉ मल्टीपल एलिज्म, कोडोमिनेंस, और वो दोनों तुमको यहाँ दिखने वाला है, तो ध्यान रखना उस बात को। जनरली क्या देखते थे, कितना जीन्स का कितना एलील्स होता था, एक जीन का कितना एलील होता था, टी का कैपिटल टी स्मॉल टी, आर का कैपिटल आर स्मॉल आर, वी का कैपिटल वी स्मॉल वी, सब 2-2 करके था। यहाँ क्या दिख रहा है, सो दिस इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, लिख लो कहीं पे काम आएगा। ये एक्चुअल में जेनेटिक्स है, क्योंकि देखो हम ह्यूमंस होते हैं सेल्फिश, जब तक ह्यूमंस का बात ना आए तब तक पढ़ने में मजा नहीं आता है। और ब्लड ग्रुपिंग सीख लो, ब्लड ग्रुपिंग नहीं आएगा तो फिर कोई भी धूर बना के चल देगा, ठीक है, इसलिए सीखना जरूरी है। कॉस्ट तो नींद आ रहा है, ठीक है। एक जीन है आई, उसके 3 एलील है, आई ए, आई बी, आई ओ, जो कि क्या कंट्रोल करते हैं, कौन से कैरेक्टर को, ब्लड ग्रुप के, और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, ट्रेट्स ए बी, ए बी ओ। परफेक्ट, क्लियर, हाँ या ना, जोर से बोलो यार। चलो अब देखते हैं क्या क्या एलील मिलके कौन सा कैरेक्टर बना सकता है। अब यहां से देखो, यहां पे हम बता देते पहले डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है। ए और बी क्या है, डोमिनेंट, ओ क्या है, पहले समझ लो। रेसिसिव कौन सा है, आई रेसिसिव है, पक्का। डोमिनेंट क्या है, ठीक है। अब एक ये तीनों क्या करेगा, इस कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा और डिफरेंट ट्रेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो थोड़ा सा हम देखते हैं, पहला ट्रेट है ए। अब याद करो कैपिटल टॉल के लिए, टॉल के लिए क्या क्या जीनोटाइप पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब ए है तो हमको बहुत, एक तो नॉर्मल सेंस का भी बात कोई बच्चा भी बोल देगा, इसके लिए कौन सा वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, आई ए क्या आई बी, आई ए। तो उस हिसाब से देखो तो क्या क्या पॉसिबल इसमें जीनोटाइप हो सकते हैं। एक तो ये हो जाए, ठीक है, दोनों डोमिनेंट साथ में आ जाए। इसमें रेसेसिव कौन सा है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि आई ए के साथ कौन आ जाए, समझ में आ रहा है अभी तक कोई कंफ्यूजन। अब आते हैं बी में, बी के साथ बताओ क्या हो सकता है, 2 जीनोटाइप, और हमेशा याद रखो रेसिसिव कैरेक्टर को बाद में रखो, पहले डोमिनेंट को रखो। यहां तक सब नॉर्मल था, यहां तक जो जो मेंडल बोल के गया सब लग गया, पर जैसे ए बी आया ना तो मेंडल को चैलेंज कर दिया। मेंडल क्या बोला था, जब डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स होगा या डिसिमिलर पेयर ऑफ एलील होगा, एक एलील दूसरे पे डोमिनेट करेगा, और जो डोमिनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील, और जो डोमिनेट करने देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। पर यहां क्या दिख रहा था हमको, ए बी मतलब क्या, आई ए बी एक्सप्रेस कर दिया अपने आप को, आई बी भी एक्सप्रेस कर दिया। यहां कौन रेसिसिव है, फिर कोई नहीं। उसका सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, आई ए। इस कंडीशन में अलग क्या हुआ, देखो एक देखो पेरेंट्स में भी देखना, बहुत किसी घर में डिफरेंसेस होता है। किसी घर में मम्मी स्ट्रांग होती है तो पापा थोड़े वीक होते हैं, पापा स्ट्रांग होते हैं तो मम्मी, पर कुछ ऐसे भी घर होते हैं तुम लोगों को पता है जिसमें दोनों के दोनों स्ट्रांग होते हैं। मतलब ए आई ए बोल रहा है कि बेटा तुम तेज बन लो, हम यहाँ के दादा है, तो बी बोल रहा है बेटा हम भी दादा ही हैं, हम भी तुमसे नहीं दबेंगे। तब फिर लास्ट में क्या कंक्लूजन निकला, एक काम करो तुम भी एक्सप्रेस करो हम भी एक्सप्रेस करते हैं। तो ए बी जो कंडीशन है ना, इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं को डोमिनेंस। कोहैबिलिटेशन मतलब समझ लो, दोनों साथ में रहे, को मतलब साथ में, कॉपरेशन मतलब
साथ में रह के एक दूसरे का कंट्रीब्यूट किए। कोडोमिनेंस, यहाँ पे कौन सा टर्म आया? कोडोमिनेंस। क्या टर्म है? कोडोमिनेंस इज सिचुएशन वेयर बोथ द डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट इन अ केस विल प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट्स। AB इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ब्लड ग्रुप में अब तक तुमको दो अलग अलग फेनोमेनन दिख चुका है, एबनॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल। पहला मल्टीपल एलिज्म एंड दूसरा, जोर से बोलो, ठीक है, लिख लो। और ध्यान रखना, कोई अगर पूछता है कि क्या पूरे ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस अप्लाइड है, नहीं, सिर्फ एक ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस दिखता है। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? परफेक्ट। और अगर तुमसे पूछता है मल्टीपल एलिज्म, तो तुमको बोलना पूरा का पूरा ब्लड ग्रुपिंग में मल्टीपल एलिज्म दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके लिए जो जीन है आई, उसके 3 एलील्स है और हमें पता नॉर्मली कितने एलील होते हैं? सो फॉर दिस जीन वी हैव मोर देन 2 एलील्स, और इन एनी कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन हैज मोर देन 2 एलील्स, इन ऑर्डर टू कंट्रोल अ पर्टिकुलर कैरेक्टर वी टर्म दैट थिंग मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म मतलब क्या? मल्टीपल, बहुत सारे, क्या? एलिलिज्म मतलब एलील का होना, बहुत सारे एलील का होना इज मल्टीपल। कोडोमिनेंस मतलब क्या? एक साथ डोमिनेट करो। कोडोमिनेट मतलब एक ही चीज को दोनों मिलके डोमिनेट करो, ठीक है? तो दैट्स कोडोमिनेंस। अब जैसे कि हम लोग हर केस में जानते थे कि एक होता है फुद्दू, वो क्या था? स्मॉल आर हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, स्मॉल वाई स्मॉल आई हो सकता है। सेम यहां पे वही चीज है, IO। तो ये सारा पॉसिबल जीनोटाइप्स है ब्लड ग्रुपिंग के लिए। समझ में आ सबको ब्लड ग्रुपिंग? और एक बात फिर से समझो, कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए लास्ट में क्या होता है? DNA से क्या बनता है? mRNA से क्या बनता है? mRNA से RNA बनता है, प्रोटीन्स। तो जितना भी कैरेक्टर एक्सप्रेशन हो रहा है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप A है, B है, AB है, वो सब डिपेंड कर रहा है किस तरह का प्रोटीन तुम्हारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर मिल रहा है। और वो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करेगा? ये जीन्स। ध्यान देना, हमेशा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, किसी भी कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन के लिए प्रोटीन जरूरी है। और वो प्रोटीन कौन कोड कर रहा है? DNA। किसके थ्रू से? mRNA के थ्रू से। इस बात को मत भूलना, ठीक है? समझ में आया? हाँ या ना? कोई क्वेश्चन? नेगेटिव पॉजिटिव वो रिसर्च का केस है, वो भी हम तुमको नहीं बता सकते। थोड़ा वेट करो, तुम लोग को अभी इतना ही पढ़ना है। वो भी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में था, हम इसीलिए बताएं, नहीं तो हम ये भी नहीं बताते। शायद एनसीईआरटी में है, ब्लड ग्रुपिंग क्वेश्चन निकालो एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था। हाँ वही बताएंगे, रुको जरा। वो क्वेश्चन इसके बाद देखो, ये बताएं ताकि क्वेश्चन बता पाए। यही नहीं पता होता तुम क्वेश्चन बना पाते, इसीलिए पता। मिला क्वेश्चन A और O ब्लड ग्रुप का? दिखा कि नहीं? अ मैन विद ब्लड ग्रुप A, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? ध्यान से देख। हाँ देखा, पेज नंबर बता सबको, गधा लोग को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। अब जरा सोचो, तुम लोग तो बोल दिया नहीं है, एग्जामों में बैठा देता क्वेश्चन, लीजिए बनाइए, बुझाता कुछ? इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारो। श्रेया जी कहाँ ध्यान है? उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें आप। ब्लड ग्रुपिंग का बेसिक समझ में आया? कैसे ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, कौन सा जीन होता है, कौन सा एलील होता है, इतना समझ में आया? ओके। पृथ्वी बोर्ड में ये सबको समझ में आया ना? नोट कर लो इसको, और जो नहीं नोट किया वीडियो अपलोड हो जाएगा, या फिर अपने आसपास में 2 मित्र होंगे जो लिखा होंगे, कोई ना कोई लिखा है, लड़का लोग सब इससे कांटेक्ट करेगा। अच्छा अब सब होशियार। कैसे लिखा है जी? ठीक है। धन्यवाद पृथ्वी जी। क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? कौस्तभ क्वेश्चन पढ़। रुक जाओ, क्या बोल दिया पहले? स्त्री पुरुष का केस है। आओ सुनाओ प्यार की कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी, ठीक है। मैन का बताया, क्या बोला? ब्लड ग्रुप ए। अब जरा सिंपल सा बात सोचो, ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या था?
IA और ठीक है, आगे बढ़िए कौस्तुभ जी। एंड वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ। रुक जाओ, वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ के लिए हमको पता सिर्फ एक ही केस हो सकता है। हाँ, ये बी वाला कौन है? कोई बात नहीं, होता है एक्साइटमेंट, उत्तेजना को अपने लिमिट में रखे। आगे, एंड ए डॉटर विद ब्लड ग्रुप ओ। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला। इसमें बोला इन दोनों का ब्याह हो गया और एक बच्ची पैदा हो गई जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ के लिए क्या हो सकता है? और कुछ है क्वेश्चन में? पढ़ो। Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Y and or Y not? ठीक है, समझो, Y और Y नॉट। उससे पहले जरा सोचो। हाँ, 10 मिनट लगेगा। गाड़ी से लाओ, वहां मत लगा, ठीक है? गाड़ी लेके डॉक्टर साहब वहां में जाएंगे, फिर फोन करो, एकदम अंदर कर देना, ठीक है? समझो बोलने का मतलब है, यहाँ पे आईओ आईओ है और दो एलील में से एक एलील कहां से आया होगा? एक कहां से आएगा? दोनों एलील कहां से आता है? दोनों मेन से आता है। पैटर्नल मैटर्नल, एक मम्मी से एक। अब जरा सोचो, अगर इसके पास दो आईओ है, एक आया होगा मेल से, एक आया होगा फीमेल से। फीमेल का तो समझ में आ रहा क्या है, मतलब मेल में क्या होना चाहिए? आईए आईए कि आईए आईओ? क्लियर? इससे जीनोटाइप क्लियर हो गया तुमको? नो कौन बोला? समझ में आया कैसे हम डिटरमाइन किए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, सॉरी जीनोटाइप क्या है ब्लड ग्रुप का? इसको देख के अगर यहां पे भी कोई कंफ्यूजन दे देता तब तुमको दिक्कत होता। यहां सिंपल बोल दिया ओ के लिए हमको पता क्या है, आईओ आईओ। एक आईओ तो यहां से आ जाएगा, दूसरा आईओ भी तो चाहिए, वो कहां से आएगा? यानी हमारा पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा? आईए आईओ। ठीक है, अब बोला तुमको कि क्या तुम ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है बताने के लिए इसमें से डोमिनेंट क्या है? हाँ बिल्कुल। कैसे? जरा सोचो, ये कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस कि हेटेरोजाइगस? क्या है जी? हेटेरो मतलब क्या? अलग, होमो मतलब सेम। ये क्या सेम है कि अलग है? अलग होते हुए भी कौन अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे? आई ए की आई ओ? आईओ एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को। ब्लड ग्रुप क्या है? तो आईओ एक्सप्रेस कर रहा है कि आई ए एक्सप्रेस कर रहा है? यहां बताओ, मैन में बताओ, फादर में बताओ, आई एक्सप्रेस कर रहा है कि आईओ एक्सप्रेस कर रहा है? कंफर्म? इसीलिए ब्लड ग्रुप ए है। आई एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रोटीन बना रहा है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप ए है। क्लियर? मतलब आईए एक ऐसा एलील है, ठीक है, जो कि दूसरे के प्रेजेंस में भी अपना ब्लड ग्रुप शो। तो डोमिनेंट कौन सा है? डोमिनेंट कौन सा है? इतना डाउट कैसे हो सकता है जी? यहां पे ओ के होते हुए भी अपना इफेक्ट कौन शो कर दिया? तो डोमिनेंट कौन है? कंफर्म? क्लियर हुआ कि नहीं? तो तुम्हारा डोमिनेंट क्या होगा? समझ में आ रही बात? समझ में श्रेया? हाँ या ना? ऐसे कुछ नहीं होता, या तो हाँ होता है या तो ना होता है। क्या हुआ? ओके श्रेया, नहीं समझ में आया? ऐसे बोला करो, नहीं समझ में आया तो देखो मेरे क्लास में तुम्हारे पास एक ही एडवांटेज है कि तुम पूछ सकता है, क्योंकि जब हम पूछेंगे तो बेइज्जती करेंगे, तो बेहतर है तुम पहले ही पूछ लो। देखो फिर से बता रहे हैं, मैन के पास था ब्लड ग्रुप ए, फीमेल के पास था ब्लड ग्रुप ओ। ए के लिए दो पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है, आईए आईए या फिर आईए आईओ। ओ के लिए एक ही जीनोटाइप हो सकता है, आईओ आईओ। अब पर इसमें एक और कंफ्यूजन के लिए तुमको दे दिया कि जो उसका बच्चा होगा वो क्या होगा? ओ का एक ही जीनोटाइप हो सकता है जैसे कि आईओ आईओ। ठीक है, अब अगर इसको आईओ आईओ करना है तो हमको पता है कि दो आईओ चाहिए अलग अलग पेरेंट्स से। इसका तो क्लियर है कि दोनों आईओ, एक तो आईओ दे देगा, पर इसके लिए भी क्या एक होना चाहिए। मतलब जो पहला केस था आईए आईए वो तो नहीं हो सकता, हमको कौन सा चाहिए? आईए आईओ। अब तुमसे पूछ रहा है इसमें से डोमिनेंट क्या है, तुम क्या ये बता सकता? हाँ, कैसे? यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद इफेक्ट किसका है? ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए ब्लड ग्रुप कब हो सकता है? जब आईए अपने आप को एक्सप्रेस करे। हम देखे थे हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी आईए एक्सप्रेस कर दिया। डोमिनेंट जीन कौन सा आता है? वो जीन जो रेसिव के होते हुए भी अपना इफेक्ट शो कर दे। तो रेसिव क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसमें रेसिव कौन सा है और डोमिनेंट? समझ में श्रेया? हाँ या ना? श्रेया हूं नहीं, हाँ या ना? समझ में सबको? क्लियर?
अब इसी के साथ हम दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करो। अगर ये समझ में आ गया तो दूसरा सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन है, समझो। पहला डिफरेंसेस बताना, ठीक है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। टू डिफरेंसेस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड, अब दोनों के बीच में फर्क बताना है। एक्वायर्ड ट्रेट्स, इनहेरिटेड। पृथ्वी, एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होता है? अभी बताए थे क्लास के स्टार्टिंग में। जो पास हो सके एक जनरेशन से। जो पास हो सके, ओके, जो पास हुआ, उसको एक्वायर्ड ट्रेट बोलेंगे। राजा, जो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन जा सके उसे उसको एक्वायर्ड बोलते हैं। ना जा सके। परफेक्ट। तो फिर इनहेरिटेड गधा लो क्या हुआ फिर? अगर एक्वायर्ड पास हो गया तो इनहेरिटेड का तुम्हें क्या जरूरत है? पहला वर्ड ही इनहेरिटेड है, इसमें थोड़ा तो लॉजिक लगाओ यार। एक्वायर्ड, फिर से बोल रहे, अर्जित किया वो, उसको बाप दादा से नहीं मिला था वो प्रॉपर्टी वो खुद से बनाया। एक होता है पुश्तैनी मकान, एक होता है मकान जो तुम खुद से बनाओ। एक्वायर्ड मतलब तुमने एक्वायर किया उसको, तुमने खुद से वो घर अपने लिए बनाया। पुश्तैनी हवेली नहीं है जो मिल गया इनहेरिटेंस में। सो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर दोज ट्रेट्स which a person acquires during his lifetime. Inherited traits are those traits which a person gets from his parents. ठीक है? Acquired traits cannot be passed from one generation to another generation, whereas inherited traits can be passed from one generation to, ठीक है? Acquired traits cannot lead to evolution. अब अगर वो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन पास ही नहीं हो रहा, क्या उससे तुम इवोल्यूशन ला सकता है? इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरत है? कोई भी चेंजेस जो है वो आगे के जनरेशन में पास ऑन हो। सो इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ब्रिंग इवोल्यूशन, वेयर एज एक्वायर्ड ट्रेट्स कैन नॉट। हम 2 पूछे थे, 3 बता दिए। पहला डेफिनेशन बताओ, दूसरा क्या वो पास हो सकता है जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरा क्या वो इवोल्यूशन ला सकता है या नहीं। ठीक है, समझ में आया सबको क्वेश्चन? हाँ या ना? लड़की लोग, हाँ या ना? ओके। राजा बेटा, लिखने वाला काम वीडियो जब अपलोड होगा ना, तो ये लोग लिख रहे हैं तुम लोग जी, दिख तेरा कॉपी में कुछ दिखने का? वाह, ये लिख रहा मतलब इसका तुम छापेगा। तुम पहले पुराना वाला वीडियो देखो, तेरा MBA खत्म हो रहा है। चलो फिर से क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अगेन एक न्यूमेरिकल है, टाइप ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, कौन बनाएगा? राजा ट्राई करेगा? हम बताएंगे। राजा हेल्प कर थोड़ा सा। नहीं छोड़ो, तुम अभी कभी क्लास नहीं किया, तुमको थोड़ा बेसिक पैटर्न आना चाहिए। कौस्तुभ 12, आजा आजा, अरे आना। शर्मा कह रहा है। हम क्वेश्चन पढ़ रहे, ध्यान से सुनो। ठीक है, सब क्वेश्चन सुनेगा इधर। In a cross between plants with pink flowers and plants with white flowers, हम पहले बता दे रहे पिंक फ्लावर क्या है, डोमिनेंट है। पिंक जो फ्लावर का कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और जो व्हाइट फ्लावर है वो क्या है? ठीक है। When F1 generation was self crossed, सॉरी फिर से बोलते हैं, in a cross between plants with pink flowers and plants with white flowers, the offsprings of F1 generation all had pink flower. ठीक है, अब एक पॉसिबल जीनोटाइप लिखना है। पहले लिख दो इधर पिंक, इधर व्हाइट,
लिखो, कहा जी सही से लिखना, बड़ा लिख थोड़ा, पिंक उधर वाइट। ये तुम्हारे पास क्या है, फिनोटाइप है, पिंक और वाइट। वाइट क्योंकि रेसेसिव है तो इसको तुम नॉर्मली बता सकते हो, दोनों स्मॉल पी लिख दो उसके नीचे, वाइट के नीचे, दो 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 दो। क्यों लिखे दोनों स्मॉल पी, क्योंकि वो क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। रेसेसिव कैरेक्टर के लिए कौन सा एलील होता है, रेसेसिव एलील, और रेसेसिव ऑलवेज हमेशा एक दूसरे के साथ होता है, ठीक है। अब पिंक के केस में सोचो, क्या पिंक, तुम पिंक डिसाइड करना होगा, क्या हो सकता है, या तो कैपिटल पी हो सकता है, या तो कैपिटल पी स्मॉल पी। पर तुम्हारा F1 जनरेशन बोला सारा का सारा क्या है, क्या है, पिंक। समझो ये बात, नहीं रुक जाओ अभी, सारा का सारा, तो दोनों करके केसेस करके एक काम कर, पहले लिख यहां पे कैपिटल पी स्मॉल पी, इसको ले लो, छोड़ो उसको। समझ, अब हम सिर्फ पहले केस लेके देख रहे हैं, कैपिटल पी, इससे गैमेट बना, गैमेट बना, इसको दो, कैसे बनाएगा, बनाओ गैमेट, कैसे बनाएगा गैमेट, गैमेट बनने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाओ, अलग करो, परफेक्ट, बताया आंसर, लिखो, क्या बोल रहे फिर से बोलो, लिखो, क्या बोला, कैसे करते हैं हम, दो को बाइफर्केशन करके कैसे करते हैं, कौन हेल्प करेगा, पृथ्वी आएगा, तू करेगा, आजा, हाँ कंफर्म बताएंगे, तो इसको बता रहा तुमको नहीं बताएंगे, तो उसमें कोई दुश्मनी हमको थोड़ी है तुमसे। देखो सब कैसा हो रहा है, आओ बैठिए, तो समझ मतलब, देखो गैमेट्स बनाना मतलब क्या सौमिक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब एलील का जो पेयर है उसको अलग कर दो, दो अलग अलग गैमेट्स में दो अलग अलग एलील डाल दो, उसका बनाओ दो को, उसका दो बनाओ जैसे इसमें बनाया, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस करवाना है, एक काम कर, क्रॉस करवाना है, इसमें एक ही तरह गैमेट बना दोनों, तो दो छोड़ के एक ही ले, क्योंकि दोनों एक जैसा है। अब एक बार इसको इससे जोड़ दो, एक बार इससे इसको जोड़ दो, और यहाँ पे लिख दो, हाँ बिल्कुल, देखो एक कॉपी भी, तरीका भी कॉपी कर लिया कैसे लिखते हैं, लिखो, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे कैपिटल पी एक स्मॉल पी आ गया, मतलब ये तो पिंक हो गया, पर यहाँ स्मॉल पी, ये क्या हो गया, मतलब क्या ये हो सकता है, क्या ये जीनोटाइप हो सकता है इसका, क्यों नहीं हो सकता, देखो, in a cross between a plant with pink flower and a plant with a white flower, the offspring of F1 generation were all pink flower, सारे के सारे कैसे थे, तो क्या ये हो सकता है, ये जीनोटाइप हो सकता है इसके लिए, क्योंकि अगर ये है तो यहां पे क्या आ रहा, व्हाइट भी, मतलब यहां व्हाइट नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होगा फिर, लिख, बेटा दे बाकी, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें पता है, अरे वो कहीं मिटा दिया जी, उसको तो लिख, देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। When F1 generation was self-crossed, it was observed in F2 generation that out of 100, 75 plants were pink and 25 were white. Make a cross and answer the following. ठीक है, What are the genotypes of the F1 progeny? अब एक बात बताओ, अगर ये केस है तो F1 बना के दिखा हमको, इसमें गैमेट बना से कितना तरह का, एक ही तरह का गैमेट बनेगा, क्या होगा, लिख नीचे, परफेक्ट, एक ही बनाना है, देख क्या दोनों कैपिटल है, तो यहाँ क्या उतरेगा, कौन सा, स्मॉल तो आएगा नहीं, उसमें क्या है, ठीक है। अब दोनों को क्रॉस करो, क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, कैपिटल पी, और तो क्या पूछा था पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ F1, F1 का जीनोटाइप क्या होगा, और ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ पिंक इज टू व्हाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन, इसका सेल्फ क्रॉस करो, कहां से 1:1, इसका करो, उसको क्रॉस, इसका सेल्फ पॉलिनेशन करो। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, ये जो बीज मिला है इसको हम उगाएं, मान लो 100 प्लांट होगा, उसमें से एक को मेल बना दिए,
एक को फीमेल बना दिए। जब हम एक को मेल फीमेल इसी में से बनाया है, तो जब 2 पेरेंट होगा मेल फीमेल, उसका जीनोटाइप क्या होगा जी? इसी को बनाया है, तो इसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल P स्मॉल p, तो जो दोनों पेरेंट होगा उसका भी क्या होगा? कैपिटल P स्मॉल, लिखो एफ, डायरेक्टली सर। नहीं कैपिटल पी स्मॉल पी लिखो ना सर, उधर भी लिखो। मतलब जो पेरेंट लिया उसका भी जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल पी। ठीक है, अब इसका गैमेट बना इन दोनों का। ठीक है, अब ये तुमको बिल्कुल वैसा केस नहीं दिख रहा, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला केस, ध्यान से देखो। तो उसमें क्या किया था? लास्ट में पुनेट स्क्वायर बनाए थे। एक काम करो, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाओ, ऐसा मत करना, तुम लोग अलग से बनाए, जगह नहीं इसलिए बना रहे। 4 बॉक्स का, 4 खाचा का, 4 गो बॉक्सेस का एक स्क्वायर बनाओ, जैसा बनाया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी वाले के लिए। अब गैमेट्स दिखना है, दोनों में सेम टाइप ऑफ गैमेट बना है, ऊपर भी कैपिटल पी स्मॉल पी लिख, इधर भी कैपिटल पी स्मॉल पी लिख। ठीक है, अब यहां से एक उतारो, एक यहां से उतारो, यहां से उतारो, यहां से उतारो, उतार के देखो क्या हो रहा है। पर कैपिटल को हमेशा पहले लिखना, जो अगर कैपिटल है तो उसमें। परफेक्ट, देखो ध्यान से क्या हुआ। ये कौन सा कलर बनाएगा? ये वाइट बनाएगा। कौन, किसको लग रहा है वाइट बनेगा इसमें? लॉ ऑफ डोमिनेंस याद कर, क्या था? एक भी अगर डोमिनेंट हुआ तो क्या करेगा? दूसरा को दबा देगा। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे तो क्या रेशियो निकला? परफेक्ट, यही क्वेश्चन था। बेटर, थैंक यू, बहुत अच्छा। समझ में आया क्वेश्चन कि दोबारा बताएं? नहीं है? आ गया, तुमको तब आएगा ही, तुम आके बनाया ना जी। चलो बहुत अच्छा, होशियारी किया। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन था कि एक प्लांट था जिसके 2 तरह के फ्लावर आते थे, पिंक और व्हाइट, जिसमें कि ये हुआ कि जो F1 जनरेशन था वो सारा का सारा क्या हो गया? पिंक। पर हमको पता है पिंक क्या डोमिनेंट और व्हाइट क्या है? ठीक है, अब डोमिनेंट के लिए क्या जीनोटाइप हो सकता है? या तो कैपिटल पी या तो कैपिटल पी स्मॉल पी। रेसिप का कंफर्म था कैपिटल पी स्मॉल पी। जब हम कैपिटल पी स्मॉल पी लेके किए तो क्या दिखा कि F1 जनरेशन में 2 तरह के दिख गए, व्हाइट और पिंक दोनों। पर क्वेश्चन में क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ पिंक होना चाहिए, तो मतलब वो गलत हो गया। तो फिर मेरे पास क्या बचा? कैपिटल पी स्मॉल पी। कौन बोला वापस? कैपिटल पी। अब जब इन दोनों के बीच में करना तो पहले क्या बनाना पड़ेगा? गैमेट बनाने के लिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगाए, पर दोनों क्योंकि सेम तरह गैमेट बना इसलिए 2 बार लिखने का जरूरत, कैपिटल पी के स्मॉल पी लिख दिए। दोनों को फ्यूज किया, F1 जनरेशन क्या आ गया? कैपिटल पी स्मॉल पी। हमको पता है यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक, तो सारा का सारा क्या हो गया? पिंक। तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया जो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा था। सारा का सारा F1 जनरेशन कैसा होगा? तुम्हारा पहला क्वेश्चन था राइट द जीनोटाइप ऑफ F1 जनरेशन। ठीक है, उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को सेल्फ क्रॉस करवाया जाए तो बताओ कि जो F2 जनरेशन है उसमें किस कलर के फ्लावर्स आएंगे, उसका रेशियो बताना है। मतलब तुमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा? फिनोटिपिक रेशियो पूछा। हम क्या किए? फिर इसको क्रॉस कराएं। सेल्फ क्रॉस करने का मतलब क्या? उसी के जो बीज आए उनको लगा दिए खेत में, उससे पौधा उगाए, उसी को एक को मेल बना दिए, एक को। जब बीज उगाए उसी F1 जनरेशन से, तो जीनोटाइप तो नहीं बदलेगा ना जी, जीनोटाइप तो वही रह जाएगा। तो जीनोटाइप वही रह गया। फिर इसमें से गैमेट बनाए, ठीक है, फिर गैमेट बनाए तो क्या हो? फिर अब देखो, अब 2 तरह का गैमेट बन गया। इसके लिए हम क्या किया? पुनेट स्क्वायर लगा दिए। जैसे पुनेट स्क्वायर लगाया तो हमको क्या दिख रहा है कि 3 जो हैं वो पिंक दिख गए और एक क्या है? तो तुम्हारा रेशियो क्या था पिंक इज टू व्हाइट का? 3:1। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? ये है जेनेटिक्स, और ये भी अभी लेवल 1 का जेनेटिक्स है। ये सबसे सिंपल लेवल का जेनेटिक्स तुम पढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कौस्तव समझ में आया कहाँ गलती कर रहा था? समझ में आ रहा है? देखो यस नहीं बोलना, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा तो पूछो हमसे। शायद हम सारा क्वेश्चन आज का बना ही दिए जो हम सेलेक्ट किए थे तुम लोग के लिए। हाँ, टाइम कितना हो रहा है? 6:23, 4:23। ठीक है, ठीक है, चलो
इसी के साथ तो आज हम जेनेटिक्स का जितना अब देखो 44 मिनट्स तक हो चुका है, ठीक है। तुम्हारे पास 15 मिनट है अपने अपने डाउट्स रखने के लिए। ओपन क्वेश्चन आवर है, जैसे कि मेरा हर क्लास में होता है। पहले हम बताएंगे, फिर तुम लोग से क्वेश्चन लेते हैं। तो तुम लोग का क्वेश्चन है, 15 मिनट है, क्वेश्चन पूछो। जो नहीं समझ में आज की क्लास में, पहले क्लास में, चाहे पानी लेना, पूछो। हाँ, टेबल डायबिट कॉस्ट से बताते हैं, तुम ही से बनवाएंगे अभी पूरा टेबल, कोई दिक्कत नहीं, डरो मत, बना ले। इसके ये बना लिया, तुम बना लिया जी, भरोसा आ गया ना, बना सकता है। एक बार बनाओ तो हो जाएगा, छापना नहीं है हर बार। थोड़ा देर रुको, हम बताते हैं। दरवाजा बंद कर दे, धन्यवाद। डायबिट क्रॉस, ठीक है, देखते हैं। आजा पृथ्वी, बोर्ड पे। इसका क्वेश्चन है डायबिट क्रॉस। डायबिट क्रॉस तुमको भी दिक्कत है, मिटा बोर्ड। चाहिए किसी को पानी? बस बताओ। देखो, इस बार क्वेश्चन आया है डायबिट क्रॉस। डायबिट क्रॉस कैसा है? एक क्रॉस जिसमें जो F1 प्रोजेनी है वो हाइब्रिड होगा कितने कंडीशन के लिए? 2 कंडीशन के लिए या फिर 2 कैरेक्टर के लिए। उठाना तेरे को ही पड़ेगा वापस, क्यों मिटाना तुम्ही को आज। आओ लिखो, हम एग्जांपल ले रहे हैं। राउंड येलो, राउंड सीड येलो कलर, रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर। राउंड येलो डोमिनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन रिसेसिव है। एक तरफ लिख राउंड येलो, ऊपर थोड़ा ऊपर लिखो, जगह लगेगा तुमको। RY, उतना मत लिखो, उतना टाइम नहीं है अपने पास आज। उधर लिख WG। समझ में आ रहा है क्या लिखा है WGRY? इसके लिए पॉसिबल जीनोटाइप क्या हो सकता है? पॉसिबल छोड़ो, हम बोल दे रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन पे। डोमिनेंट किस कंडीशन में? मतलब हमको जीनोटाइप पता चले क्या हो सकता है? कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। अगर हेटेरोजाइगस बोलते तो अलग होता, होमोजाइगस बोल रहे हैं तो लिख कैपिटल R, कैपिटल। समझ रही है? ये एक्सपेरिमेंटल, इसीलिए हम प्योर लाइन लेके चल रहे हैं। मेंडल भी जो किए थे वो प्योर लाइन ऑफ प्लांट्स यूज किए थे। उधर रिंकल्ड तो इसी हिसाब से स्मॉल सारा लिख दे। इस तरह लिखने के डिफरेंस समझ में आए। एक तरह Y मत लिख देना, Y के नीचे घुमा देना, बहुत अच्छा, परफेक्ट, ये करती है, ठीक है। अब इसका क्या बनाना है? गैमेट। गैमेट बनाओ इसका, एक ही तरह गैमेट बनेगा, ध्यान से देख, एक तरह का ही बनेगा, ध्यान से देख, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, एक ही तरह का बनेगा। और गैमेट का हमेशा चारों तरफ एक सर्कल बनाने का है, तो उससे पता चलता है कि वो क्या है, गैमेट। उसका भी एक ही तरह का बनेगा। अब इसका F1 जनरेशन बनाओ, क्रॉस करके, क्रॉस करो बीच में क्रॉस का सिंबल दो और F1 जनरेशन बनाओ। बीच में बनाओ ना, कहीं उधर बना दो थोड़ा। अरे यार इतना जगह खाएगा, यहाँ लिखो ना, ठीक है। कैपिटल Y, स्मॉल y, ठीक है। F1 जनरेशन बन गया, पर इसका फिनोटाइप क्या होगा? राउंड एंड येलो। क्यों? क्योंकि कैपिटल R भी प्रेजेंट है, कैपिटल Y भी प्रेजेंट है, ठीक है। फिनोटाइप लिख दो राउंड एंड येलो, RY लिख दे बगल में, ठीक है। अब बनाना क्या है? F2 जनरेशन। अब इसका गैमेट बनाना। गैमेट बनाने के लिए तुमको एक फॉर्मूला बताया था टाइप ऑफ गैमेट बनाने के लिए, 2 to the power of n, where n क्या था? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस प्लेसेस। ये हेटेरोजाइगस कितने के प्लेसेस में? 1 या 2? हेटेरोजाइगस 1। कहाँ पे हेटेरोजाइगस है सिर्फ? और y 2 हुआ, 2 to the power n, 2 to the power 2 कितना होता है? 2 to 4। मतलब कितना टाइप ऑफ गैमेट बनेगा? 4। यहाँ पे r को कांस्टेंट लो और गैमेट बनाना शुरू करो। एक बार r लो, कैपिटल R लिखो, 2 जगह लिखो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कैपिटल R को कांस्टेंट ले लिए, अब घुमाना किसके बीच में? कैपिटल Y और यहाँ कैपिटल Y, स्मॉल y लिखो, ठीक है। अब किसको कांस्टेंट लेंगे? स्मॉल r को लिखो, स्मॉल r को दोनों जगह। अब फिर वही करो जो उसके ऊपर किया था। इससे तुम गैमेट के चारों तरफ सर्कल होता है, चारों में सर्कल बनाओ। देखो तुम्हारा गैमेट बन गया। उसमें 4 बॉक्स किस लिए बना थे? गैमेट कितना टाइप का बना था? 2।
इसमें गैमेट कितना है? मतलब 4 कितना बॉक्सेस बनाना पड़ेगा? 4 8, 4 इंटू 4 कितना होता है? गधा मैथ तो बनाओ। एक बॉक्स बनाओ, अब इसको पूरा मिटाओ और एक 16 खाना का बॉक्स बनाओ। गैमेट याद रखना, बोला तो फिर मेरा गलती नहीं है। चल छोड़ देते हैं इसको। 16 खाना बनाना, ठीक है, ये याद रहेगा, ठीक है। 16 खाना का बॉक्स बनाओ, ऊपर 4 नीचे 4 का कॉलम बनाओ। बड़ा बनाने तो नहीं हो पाएगा, और जाओ, और बड़ा जाओ, परफेक्ट। नीचे आओ और नीचे आओ, हाँ बस। 4 रो और 4 कॉलम बनाओ इसमें। चार रो 4 कॉलम, 4 कॉलम बन गया, सॉरी 4 रो बना रहा है। ठीक है, अब ये सर हो गया, चले हो गया, ओके। चलो इस क्वेश्चन को इतना तो समझ में आ गया ना, बस करना कुछ नहीं, गैमेट लिखो और नीचे बैठाते जाओ। ओके सर, ओके सर, ठीक है। चलो इसका आज क्लास एंड करते हैं। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तो कृपया करके आज के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अगले क्लास में नया चैप्टर शुरू होगा, आवर इन्वायरमेंट, जो कि 1 दिन का चैप्टर है, आवर इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया, आपको मतलब निवेदन है क्रैश कोर्स में एनरोल कर ले, क्योंकि आप अपना हालत खुद देख सकते हैं। किससे बंद होता है?